हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहले हम मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो इसका मतलब समझो। लीनियर यानी एक स्ट्रेट, वैसे तो स्ट्रेट होता है, पर यहाँ पे लीनियर डिग्री को शो कर रहा है। किसको? डिग्री को, है ना। अभी पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। चलो पहले आप ये बताओ कि आपने इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ी है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसी इक्वेशन जो कितने वेरिएबल में हो? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का ये मतलब है कि उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि बताओ, इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें ओनली एक्स एक वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल में है ना। और अगर मैं इसके आगे लगा दूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिग्री वन है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन, जो कि मैं यहाँ बात कर रहा था ना कि लीनियर का यहाँ पे क्या मतलब है? डिग्री से मतलब है। ठीक है। तो डिग्री वन जिसकी होगी उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है। जिसकी डिग्री टू होगी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है। जिसकी डिग्री थ्री होगी उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो ऐसे फर्दर चलता जाएगा, है ना। तो अभी हमारे इस चैप्टर में क्या बात चल रही है? लीनियर इक्वेशन इन, जो कि मैं अभी वन वेरिएबल बता रहा था, है ना। तो लीनियर यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या है? वन है ना, एक्स की पावर वन है। इक्वेशन आपको पता है इन वन वेरिएबल। और कैसी है वो? एक वेरिएबल में इक्वेशन है, जैसे कि ये है। और अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो ये हो सकती है वो। इसमें देखो, वेरिएबल एक है और डिग्री इसकी वन है ना। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ये वाली बिल्कुल ये है, क्योंकि देखो इसकी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है ना। और एक सिंगल वेरिएबल है एक्स। ठीक है। इसको जोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू एक्स और थ्री एक्स। टू एक्स और एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू। देखो, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही है ये। ठीक है। अब मैं ऐसे बोल दूँ, बताओ ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है नहीं है? बिल्कुल ये नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री देखो अब टू आ गई। वेरिएबल तो एक ही है पर डिग्री इसमें टू आ गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल तो अभी भी वन ही है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और डिग्री कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं चैप्टर पे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें डिग्री क्या होगी? वन होगी, है ना। और कैसे? कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल होंगे। ठीक है। देखो, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? चेक करो। डिग्री देखो वन है, इसकी भी वन है। क्या वेरिएबल दो हैं? जी हाँ, बिल्कुल दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो ये कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ठीक है, सिंपल है, बस जो नाम है उसी को ही करना है। अगर मैं बोलूँ, बताओ ये, इसमें पहले डिग्री चेक कर लो। देखो यहाँ डिग्री टू आ गई। ठीक है। तो डिग्री टू आती है, लीनियर रही ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो है ही नहीं। ठीक है। डिग्री हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ओके। तो ये हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब एक चीज़ जो ध्यान रखना आपको, हर इक्वेशन के कंसेप्ट में ये पता होना चाहिए, है ना। क्या है कि जितने डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। यानी कि एक्स या वाई की जो भी वैल्यू निकालेंगे हम, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन आएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं बात करूँ, बताओ इसमें डिग्री कितनी है? वन है। तो इसके सॉल्यूशन में कितने आएंगे? वन। यानी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो ओनली वन निकलेगी। यहाँ से आप निकाल के भी देख सकते हो, एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये एक ही वैल्यू आई एक्स की। ठीक है। अगर मैं बोलूँ, देखो इसमें डिग्री कितनी है? अब इसमें डिग्री कैसे बताओगे? बताओ, डिग्री यहाँ पे तो टू है, यहाँ वन है, तो कौन सी डिग्री मानेंगे? डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट होती है। ठीक है। क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट तो टू है ना, तो मतलब इसकी डिग्री टू है। तो ये कैसी लीनियर इक्वेशन नहीं है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया ना, जिसकी डिग्री टू होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें जो एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो ये आएगी दो, क्योंकि इसमें डिग्री टू हो गई।
अगर 3 हो गई किसी में, मान लो ऐसे कुछ इक्वेशन है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 3 वैल्यूज निकलेगी, क्योंकि डिग्री 3 है। तो यहाँ पे डिग्री 3 की बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे और उनकी डिग्री होगी 1। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, है ना। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हमें इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। कैसे, देखो यहाँ समझो। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, या फिर चलो यहाँ समझते हैं। मैंने ये लिखी, देखो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 7 - 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल था। ठीक है। अब देखो तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ओनली ये वाली। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऐसे कुछ आ जाए तो क्या यहाँ से आप किसी भी x या वैल्यू की सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के देखो x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे ये इस साइड जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है। अब या तो x की वैल्यू 4 माइनस वाई आएगी तो वो y की टर्म में आई, या फिर y की वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स, जो कि x की टर्म में आई। तो हम प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। सिंगल एक टर्म की वैल्यू, कांस्टेंट की टर्म में वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी x या y की। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ गए दो। ठीक है। तो ओनली एक इक्वेशन जो हमें दी है उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। अगर मान लो ऐसी कुछ इक्वेशन दे दी उनने, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ओनली एक इक्वेशन से हमारी दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए हमें। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ, इसमें 3 वेरिएबल आ गए। अब इसमें किसी एक से नहीं, दो से भी नहीं, यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 वेरिएबल है। ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी इक्वेशन से रिलेटेड, और भी हम धीरे धीरे बेसिक से करते रहेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम करेंगे चैप्टर के बारे में, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना, और एक्सरसाइज चालू करेंगे उसके बाद।